Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in my channel or in this lecture. That yesterday we are to learn about the average cost and the average variable cost and the average total cost. Now, dear students, today we are going to talk or we are going to explain with the help of the diagram the fixed cost, variable cost and total cost. बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में और टोटल कॉस्ट के बारे में। यानी कितनी रिलेशन है इन तीनों के आपस में वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं डायग्राम के जरिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में हम लिखेंगे पहले आउटपुट। आउटपुट में लिखूंगा इन यूनिट्स। जब मैं आउटपुट इन यूनिट्स लिखता हूं तो मैं लिखूंगा इधर आउटपुट इज हियर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो बेटा दिस इज आउटपुट and here now we write the fixed cost in rupees. Fixed cost in rupees. Fixed cost in rupees. Fixed means the rate of the product or anything else remain constant at each and every level. So here the fixed cost, when output is 0 unit, then fixed cost is 10. When output is 1, fixed cost is 10, 10, 10, 10, 10 and 10. चाहे आउटपुट अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उस वक्त भी फिक्स्ड कॉस्ट जो है 10 है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट में इंस्टॉल ए मशीन, जब आप एक मशीन को लगाते हो, ये पहले आपका अगर आउटपुट कुछ भी नहीं है, 0 भी है, तो उस वक्त भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अगर आपका यूनिट जो है आउटपुट यूनिट 1 यूनिट है या 2 यूनिट है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहता है, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज। Variable cost in rupees. Variable cost is here 0 because output is 0. क्योंकि variable cost means जब हम कुछ रॉ मटेरियल मशीन में देते ही नहीं है या उसका यूज ही नहीं करते हैं तो आउटपुट कहां से आएगा, तो उस वक्त वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा। अब जब हमारा आउटपुट जो है 1 यूनिट है तो उस वक्त हमारा, मान लीजिए हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट 10 है। तो इसी तरह जितना ये हमारा जो आउटपुट जितना बढ़ेगा, वट एवर इट इंक्रीजेस, जितना इसमें इजाफा होगा उतना हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो 10, 18, 24, 28, 32, उसके बाद लिखेंगे 38। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होता है कि आउटपुट में इजाफा होने से वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ता है। अब हम लिखेंगे बेटा टोटल कॉस्ट। अभी हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 10 is to 0 दैट इज इक्वल टू 10। यहां पर जो है यह 10 आएगा और 10 जमा 0 दैट इज इक्वल टू, क्यों? बिकॉज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 10 प्लस 0 इज इक्वल 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल 20, 10 प्लस 18 इज इक्वल 28, 10 प्लस 24 इज इक्वल टू 34, 28 प्लस 10 इज इक्वल टू 38, 32 प्लस 10 इज इक्वल टू 42, 38 प्लस 10 इज इक्वल टू 48। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज टोटल कॉस्ट। सो यू नो हियर दैट टोटल कॉस्ट, यहां आपने एक फॉर्मूला को सीखा है कि टोटल कॉस्ट
इज इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे आपको ये बात समझ में आई होगी कि टोटल कॉस्ट जो होता है दैट इज इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। चाहे हमारा आउटपुट कितना भी हो, चाहे कम हो, ज्यादा हो, कितना हो, तो हमारा ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो एट एवरी लेवल सेम रहता है। जैसा कि आपने एज यू कंसल्ट दिस टेबल एंड यू नो इट फुली दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके बाद जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। जितना आउटपुट आपका इंक्रीज होता है तो उतना वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। नंबर दूसरी बात। और नंबर तीसरी बात, टोटल कॉस्ट इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा डायग्राम के जरिए, बिकॉज इट शोज दैट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो डिफरेंस होती है टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट में 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल 10, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल 10, 28 माइनस 18 दैट इज इक्वल 10, 34 minus 24 that is equal 10. So dear students, here you know one thing more, that total cost is total cost minus total variable cost that is equal to total fixed cost. अभी मैं इसके डायग्राम पे आपको ले जाऊंगा बेटा, और मैं आपको इसकी एक जो कॉपी है वो मैं अलग से भी आपके इस व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। इसलिए अगर आप इसको ना भी लिखें तो भी जरूरत नहीं है, या मैं आपको इधर ये समझाता हूं इसको। चलो इसकी डायग्राम में यहां बनाता हूं। आप देखिए जगह कमी है लेकिन आप इस पर भी देख सकते हो। आउटपुट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारा आउटपुट इन ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट इज इन यूनिट्स। तो जब हम लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेटा यहां हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40 एंड लिखेंगे 50 तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो तो आप जानते हो वो 10 है, दैट इज ये है, यह टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको आप आगे लिख सकते हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसके बाद जगह आप लिखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। व्हेन यूनिट इज 0 देन वेरिएबल कॉस्ट इज 0। तो इधर है when output is 1 variable cost is 10, variable cost is 10. When output is 2 variable cost is 18. When 3 then it is 24. When it is 5 then it is 10. When 5 then it is 32. When it is 6 then it is 38. तो बेटा ये जो तो 1 पर था 10, तो बेटा आपने देखा कि 0 पर था 0, तो इसलिए ये जो है ये हमारी ये ऐसे बनती है, इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी हम इसी तरह से लिखेंगे टोटल कॉस्ट 0, when output is 0 then it is 10, total cost is 10. When it is 1 then it is 20. When it is 2 then it is 18, then it is 28. यानी ये इसके साथ साथ में चलती है बेटा। ये है, ये जो है ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। सो you see here
that beta total cost is the parallel to total variable cost, and it shows that the difference between the total cost and total variable cost is equal to 0. अब तक आपको समझ में आया बेटा? अभी मैं इसके साथ और भी कुछ आपको समझाना चाहता हूं बेटा कि दैट इज एवरेज कॉस्ट। इधर मैं आपको ज़मीनी तौर पर एवरेज कॉस्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एवरेज कॉस्ट मीन्स AAC, दैट cost per unit of output is called average cost, and here average cost is average, AC is average cost, and average cost is always equal to, जैसा कि मैंने आपको बताया, total cost TC upon Q। ये Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बेटा। अगर हम अब आपको जब आप इस टेबल को देखेंगे, अगर आप लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट और एवरेज कॉस्ट क्या है, व्हेन यू हैव टू फाइंड बाय कंसल्टिंग दिस टेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स यहाँ पे है जरा बेटा, दैट विल बी इज इक्वल टू 6 यूनिट पर आए 48, टोटल कॉस्ट है 48, एंड क्वांटिटी क्या है डिमांडेड, दैट इज इक्वल टू 6। तो 48 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू ₹8। तो यहाँ पर हमारा ₹8 निकला। तो एवरेज कॉस्ट इसकी आती है ₹8, क्योंकि जब हमारा आउटपुट 6 यूनिट्स था और यहाँ पे टोटल कॉस्ट है एट 6 यूनिट्स इज 48, देन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल 48 अपॉन 6 दैट इज इक्वल ₹8। तो इस तरह भी हम इसको बेटा लिख सकते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट फुली। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।